सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ और मेरा नाम है सौरभ। सो आज हम टीम बनाएंगे लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी 22-23 सीज़न का ये पहला मैच। इंग्लिश प्रीमियर लीग शुरू होने वाली है, नेक्स्ट वीक से वो इंग्लिश प्रीमियर लीग शुरू हो जाएगी। बाकी लगभग सभी यूरोपियन लीग्स अब धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। आई गेस नेक्स्ट वीक हमें जर्मन लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग और फ्रेंच लीग शुरू होगी, और उससे नेक्स्ट वीक आपको सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से देखने को मिलेगी आई गेस ला लीगा एंड इटालियन लीग। सो ये मैच होगा कम्युनिटी शील्ड का। ये होगा लेस्टर सिटी के किंग पावर स्टेडियम में, इंग्लैंड में। कल रात को 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैच शुरू होगा। आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, सो बोथ द लैंग्वेज जो है, जो समझना चाहते हैं, जो बोलते हैं इंग्लिश या हिंदी, दोनों ही बातें लोग समझ पाएँ। बोथ लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड ईजिली बाय द पीपल और लिसनर्स और फॉलोअर्स ऑफ द चैनल। सो ये मैच स्टार्ट होगा 9:30 बजे कल। सो आइए देखते हैं। थोड़े से अराइवल्स हुए हैं मैनचेस्टर सिटी में भी। देयर आर अराइवल्स एंड डिपार्चर्स इन बोथ टीम्स, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी, दोनों की बात करेंगे। सो हम चलते हैं। ये मैच होगा मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल। मैनचेस्टर सिटी जो कि आपकी प्रीमियर लीग चैम्पियंस थी 21-22 की सीज़न की, एंड लिवरपूल जो कि FA कप चैम्पियंस थी। तो ये दोनों की मैच होगा। सबसे पहले हम लिवरपूल की बात करते हैं। अराइवल्स की बात करें तो दो मेन अराइवल्स हुए हैं इस सीज़न। सबसे बड़े डार्विन न्यूनेस जो कि आए थे बेनफिका से, सेंट्रल फॉरवर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई रेटेड प्लेयर हैं, काफ़ी गोल किए हैं, और प्री सीज़न में भी उन्होंने एक मैच में 4 गोल किए। आई गेस आई डोंट रिमेंबर द टीम, बट उन्होंने 4 गोल किए थे उस मैच में। उसके बाद जो एक फाबियो कार्वालियो, एक मिडफील्डर लाए गए हैं फुलम से, हैज़ राइट फ्रॉम फुलम। वो भी एक हाईली रेटेड हैं चैम्पियनशिप साइड फुलम, जो कि इस बार आपका प्रमोशन मिला है उनको प्रीमियर लीग साइड की तरफ से। सो ये अराइवल्स हैं। और मेजर डिपार्चर जो सिर्फ एक ही है मेरे हिसाब से, वो है सादियो माने, जो गए बायर्न म्यूनिख में, और एक थोड़े जो आपको सब्स्टिट्यूट में ज़्यादा दिखाई देते हैं, दिवक ओरिगी, जो कि फ्री ट्रांसफ़र हुए हैं मिलान के लिए। तो ये मेजर ट्रांसफ़र्स दो हुए हैं लिवरपूल के लिए, बाकी सब सेम है। मैनचेस्टर सिटी की अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर सिटी के अराइवल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। 2-3 अराइवल अच्छे हुए हैं। सबसे बड़ा नाम आर्लिंग हालैंड, जो कि बोरुसिया डॉर्टमुंड से आए हैं। उसके बाद केविन फिलिप्स, एक बहुत बड़ा नाम जो आए हैं लीड्स से। एंड उसके बाद जूलियन अल्वारेस, जो कि आई गेस अर्जेंटीनियन क्लब से आए हैं। ये मेजर अराइवल्स हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए। डिपार्चर्स में सबसे बड़ा नाम मेरे हिसाब से रहेगा रहीम स्टर्लिंग का, जो कि चेल्सी चले गए हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर जिवचिंको गए हैं आर्सेनल। उसके बाद गैब्रियल जेसूस भी जा चुके हैं, अब इस टीम से आर्सेनल की तरफ जा चुके हैं। एंड फर्नांडिन्हो जो कि ट्रांसफ़र हुए थे, आई गेस फ्री ट्रांसफ़र या रिलीज़ माना जा सकता है। बाकी कोई भी ऐसा मेजर ट्रांसफ़र इस टीम में नहीं है, बाकी टीम सेम ही है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम मैचअप्स देखते हैं। सबसे पहले लाइनअप्स देखते हैं क्या क्या खेल सकते हैं। एड्रियान, क्योंकि एलिसन इंजर्ड है, यॉर्गन क्लॉप ये कंफर्म कर चुके हैं। सो मेजर जो लाइनअप रहेंगी ऑलमोस्ट सेम ही है। ट्रेंट अलेक्जेंडर, जोल माटिव, वर्जिल वैन डाइक, एंड्रे रॉबर्टसन, जॉर्डन हेंडरसन, फैबियो, थियागो अल्कांतरा, मोहम्मद साला, डार्विन न्यूनेस एंड लुइस डियास। डिएगो जोटा भी इंजर्ड हैं, वो अवेलेबल नहीं है। रोबर्टो फर्मिनो का भी कुछ कह नहीं सकते, ट्रांसफ़र उनका सुनने में आ रहा है, एक ट्रांसफ़र होने वाला है। ही इज़ इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। सो जुवेंटस अप्रोच कर रहा है रोबर्टो फर्मिनो को ट्रांसफ़र के लिए। मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो जैक ग्रिलिश, आर्लिंग हालैंड, रियाड माहरेज़, केविन डी ब्रुयने, रॉड्री, बर्नार्डो सिल्वा, जॉन कैंसेलो, नेथन एके, रूबेन डियास एंड काइल वॉकर। और गोल में रहेंगे उनके नॉर्मल गोलकीपर एडरसन। आई गेस हमें डिफेंस थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। नेथन एके, रूबेन डियास और जॉन कैंसेलो मेरे हिसाब से ज़्यादा अटैकिंग है, लेकिन उनके लिए डिफेंसिव मिडफील्डर रॉड्री बहुत ही अच्छे बनते हैं। लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ही मेरे ख्याल से राइट साइड थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। कोई एक पेसी खिलाड़ी आपको नज़र नहीं आएगा। देयर इज़ नो पेस इन द राइट साइड लाइक जैक ग्रिलिश और केविन डी ब्रुयने कैन बोथ प्ले ऑन द फ्लैंक्स, बट नॉट एज पेसी एज रहीम स्टर्लिंग और गैब्रियल जेसूस एज मे बी। अगर हम राइट साइड की तरफ देखें तो बर्नार्डो सिल्वा एक अच्छे कटर है, इनसाइड आते हैं। रियाद माहरेज़ भी वही काम करेंगे, और मेरे हिसाब से सेंट्रल मिडफील्ड की तरफ रहेंगे केविन डी ब्रुयने। रॉड्री डिफेंस में रहेंगे एंड सिंगल स्ट्राइकर खेलेंगे आर्लिंग हालैंड। ये मेरे हिसाब से फॉर्मेशन ज़्यादातर रहेगी। अगेन सेम हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पेस ज़्यादा है इस टाइम लिवरपूल के पास। डिफेंस मिडफील्डर के तौर पर रहेंगे जॉर्डन हेंडरसन, फैबियानो,
उनके बीच में खड़े रहेंगे थियागो अलेकैंद्रा, लुइस डियास और मोहम्मद साला दोनों ही तरफ से फ्लैंक से आएंगे। एंड डार्विन न्यूनेज एक नया टारगेट मिला है, लाइक्स ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, एंड्रू रॉबर्टसन और फ्लैंक्स के जो प्लेयर रहेंगे वो उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे क्रॉसेस से एंड पासेस से। और मेरे ख्याल से अभी 2 टारगेट बहुत जो कि एक सेंट्रल फॉरवर्ड लैक कर रहे थे लिवरपूल के टीम्स, जो स्कोरिंग का बर्डन जो था मोहम्मद साला या फ्लैंक्स के प्लेयर पे एक विंगर के ऊपर पड़ रहा था, वो अब सेंट्रल फॉरवर्ड पे आ जाएगा। डार्विन न्यूनेज विल बी अ न्यू टारगेट और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे हिसाब से। वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे क्योंकि वो हाईली रेटेड है। एडिसन कवानी प्लस लुइस सुआरेस का एक मिला जुला रूप बताया जा रहा है, दे आर बिट लाइक बोथ। उसके अलावा उन्हें एक न्यू फर्नांडो टॉरस भी कहा जा रहा है कि उनके पास स्पेस भी है, स्किल भी है, हेडिंग से भी गोल मार सकते हैं, फुट से तो वो लाजवाब है ही। सो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़र। अगर हम इंजरीज़ की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, डिएगो जोटा एंड एलिसन आर नॉट अवेलेबल, एलेक्स ऑक्सलैंड-चैम्बरलेन अगेन ट्रांसफ़र की बात सुनने में आ रही है, रोबर्टो फर्मिनो शायद मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं रहेंगे। मैनचेस्टर सिटी की ऐसी कोई खास इंजरी लिस्ट नहीं है। अगर हम टॉप प्लेयर्स की बात करें, लिवरपूल की तरफ चलते हैं तो हम टॉप प्लेयर्स की बात करेंगे तो सीधा आपको दिखेंगे मोहम्मद साला 8 गोल्स के साथ रहे। चैंपियंस लीग की बात कर रहे हैं ये लोग, प्रीमियर लीग की हम बात करते हैं। मोहम्मद साला 23 गोल के साथ सबसे आगे थे, सादियो माने जा चुके हैं, डिएगो जोटा अवेलेबल नहीं है, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड सबसे ज़्यादा असिस्ट, उसके बाद एंड्रू रॉबर्टसन और मेरे ख्याल से लुइस डियास इस सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि सादियो माने की रिप्लेसमेंट अगर देखा जाए तो कोई नहीं ली गई है, तो मेरे ख्याल लुइस डियास उनका काम करेंगे, उनकी तरफ खेलेंगे और डार्विन न्यूनेज अगेन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये मेन प्लेयर हैं लिवरपूल के लिए। उसके बाद हम मैनचेस्टर की बात करें तो टॉप प्लेयर्स में अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें तो केविन द ब्रेन ने 15 गोल मारे थे, रहीम स्टर्लिंग 13 गोल के साथ जो कि अब जा चुके हैं चेल्सी, रियाद मारेज ने 11 गोल्स मारे थे, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गैब्रियल जेजूस ने 8 असिस्ट दिए थे, वो भी अभी टीम में नहीं है। जॉन कैंसेलो डिफेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए। अभी पेनल्टी पे आई एम नॉट क्लियर कि पेनल्टी कौन ले रहा है, केविन द ब्रेन या रियाद मारेज। केविन द ब्रेन मेरे हिसाब से अगर पिच पे रहेंगे तो मेरे ख्याल से उनको लेना चाहिए, पर हमने रिसेंटली यूएफए चैंपियंस लीग में भी देखा था कि जब अगर रियाद मारेज रहते थे पिच पे तो वो पेनल्टीज़ लेते थे, तो मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है। और आर्लिंग हालैंड ने जो हमने फर्स्ट गोल देखा, आर्लिंग हालैंड भी पेनल्टीज़ ले सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे। आर्लिंग हालैंड नहीं रहते थे बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए क्योंकि उनकी टीम में मार्कोस रियोस रहते थे, तो अगेन मेरे हिसाब से जो बर्डन रहेगा रियाद मारेज या केविन द ब्रेन पर रहेगा तो इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, आपको एक इम्पॉर्टेंट मैं प्लेयर्स बताऊंगा, जीएल के प्लेयर्स बताऊंगा। सो ये मेरी टीम रहेगी। सो हम सीधा चलते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम की तरफ जो मैंने पहले से बनाई हुई है। अगर हम प्लेयर्स को देखें तो मेरे हिसाब से एडरसन या एड्रियन में से आप एक चूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से एडरसन अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ज़्यादा उनको उनकी तरफ गोल बचाने का या सेव करने का ज़्यादा चांस एडरसन के पास रहेगा। आप चाहें तो एड्रियन भी ले सकते हैं, कोई मुझे खास प्रॉब्लम नहीं है। हम ये मान के चलेंगे इस मैच में कि कम गोल होंगे बिकॉज स्टार्ट ऑफ द सीज़न है, ज़्यादा जिसे कहते हैं एक शार्पनेस नहीं रहती टीम्स में, प्लेयर्स में, तो और दोनों ही टीमें कॉम्पैक्ट खेलेंगी, तो मेरे हिसाब से ये मैच थोड़ा लो स्कोरिंग हो सकता है, जैसे कि 1-1, 2-2 भी जा सकता है। बस इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से गोल एक्सपेक्ट मत कीजिए इस मैच में। आई गेस ये ऐसा ही रहने वाला। दोनों ही जब भी हम देखते हैं मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल का मैच बहुत टाइट होता है, बहुत ही कम ऐसे एक दो दुक्के ही मैच हुए हैं कि दोनों एक तरफा मैच चला जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सो इसलिए मैं फुल डिफेंस के साथ जाऊँगा। ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, रॉबर्टसन, जॉन कैंसेलो खेलेंगे मेरे लिए। लेफ्ट बैक खेल रहे हैं रूबेन डियास, बहुत अच्छे डिफेंडर, एंड वर्जिल वैन डाइक इज़ अ मस्ट। मिडफील्ड में ले रहे हैं क्योंकि आपको क्रेडिट भी मैनेज करना है, तो आपको क्रेडिट द ब्रेन अगर लेना है, जैक ग्रिलिश मैंने लिए हैं, मैंने फाबियानो यहाँ पे लिए हैं। आप चाहे तो 8.5 का कोई प्लेयर अगर खेलता है मैच में तो आप ज़रूर ले सकते हैं, जैसे ईके गुंडगान हो सकते हैं आपके प्लेयर। कैन फिलिप्स खेले तो आप उनको ज़रूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉड्री हर्नांडिस भी आप ले सकते हैं, मैंने फेबियानो चूज़ की हैं। जैक ग्रिलिश की जगह चाहें तो आप जॉर्डन हर्नांडिस से लीजिए, एंड फैबियानो की जगह आप अगर चाहें तो रॉड्री हर्नांडिस ले लीजिए या थियागो अल्कांट्रा ले लीजिए। ये प्लेयर आप खिला सकते हैं। कैन फिलिप्स भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे अगर वो पिच पे दिखाई दे तो। स्ट्राइकर्स में मैंने लिए हैं मोहम्मद साला एंड डार्विन न्यूनेज। हालैंड अगेन एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, हालैंड एक सेफ चॉइस रहेंगे इस मैच के लिए। नए प्लेयर हैं हालैंड, मुझे पता है कि नए प्लेयर हैं, लेकिन अगेन जो ऐसे स्ट्राइकर्स रहते हैं, एक पावर गेम वाले स्ट्राइकर्स रहते हैं जैसे कि हालैंड हुए, रोमेलो लुकाकू है, ये सब अगर वर्जिल वैन डाइक के सामने आप इनका
इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो अच्छा नहीं है। सो आई गेस वर्जिल वैन डाइक विल विन दीज बैटल्स विद हालैंड। सो मेरे हिसाब से हालैंड को अगर आप लेना चाहें तो आपके लिए बेकार हो सकते हैं, गोल कर सकते हैं, नो डाउट रिस्क है, पर मेरे हिसाब से अगर आप जीएल में खासकर आप हालैंड को ड्रॉप करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत फ़ायदा हो सकता है। स्मॉल टीम में आप बेशक रख लीजिए उनको, बट आई गेस हालैंड शुड बी ड्रॉप्ड इन जीएल एंड स्मॉल लीग में आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हालैंड के बगैर हालैंड को ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 मेंबर 7 में खेलते हैं तो हालैंड मेरे हिसाब से नहीं लेने चाहिए। मोहम्मद सलाह फॉर्म में है प्लेयर, मस्ट हैव हैं, नो डाउट अबाउट दैट। डार्विन नूनेज अगेन फॉर्म में है, 4 गोल किए थे उन्होंने। मुझे अभी आरबी लाइप्जिग आई गेस टीम थी, उनके खिलाफ 4 गोल किए थे, तो इन द फॉर्म है। पेनल्टी भी ली थी उन्होंने, सो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे लिवरपूल के लिए, आपके टीम के लिए। सो ये थी मेरी टीम। हम कंटिन्यू करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मैंने वाइस कैप्टन लिए हैं मोहम्मद सलाह। स्ट्रेट मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उनका, हमेशा गोल करते ही हैं, तो एक डिपेंडेबल प्लेयर है। अगेन केविन द ब्रुयना एक वाइस कैप्टन मैंने लिए हैं, डिपेंडेबल प्लेयर, गोल करते हैं, असिस्ट भी देते हैं एंड पासिंग पोटेंशियल तो उनका हमेशा रहता ही है। सो अगर आप चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन बदल सकते हैं। कैप्टनसी के ऑप्शन केविन द ब्रुयना भी हैं, मोहम्मद सलाह भी हैं, डार्विन नूनेज को आप एक कैप्टनशिप दे सकते हैं या वाइस कैप्टनशिप दे सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, रॉबर्टसन, और अगर फुल आउट आप मानते हैं कि 0-0 जाएगा या 1-1 जाएगा तो आप डिफेंडर को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। क्वाइट पॉसिबल है कि ये 0-0 भी मैच चला जाए, क्योंकि दोनों टीमें कॉम्पैक्ट खेलेंगी, पर मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के अटैकिंग फोर्स को देखते हुए ऐसा कहना मुश्किल है, पर एज अ जीएल ट्राई आप ज़रूर 0-0 के लिए जा सकते हैं। तो अगर हम देखें इस मेरी टीम में जो मस्ट हैव रहेंगे इस मैच के लिए, मेरे हिसाब से मोहम्मद सलाह एंड केविन द ब्रुयना आपके मस्ट हैव हैं। डिफेंस को ज़्यादा रखिए, ज़्यादा अच्छा है। कंसेलो, वर्जिल वैन डाइक, रूबेन डियास बहुत पॉइंट्स देंगे आपको पासिंग से और बॉल पोजीशन से। ट्रेंट अलेक्जेंडर असिस्ट पासिंग से भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मस्ट हैव्स में रहेंगे। अगर हम एक स्लिप की बात करें कि आप किस प्लेयर को छोड़ सकते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़े जो आप छोड़ सकते हैं वो हालैंड ही हैं। छोड़ने के लिए अगर मिडफील्ड हम छोड़ना चाहें तो जैक ग्रिलिश भी मैंने छोड़ दिए हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। चाहे तो अगर डिफेंस की बात करें तो वर्जिल वैन डाइक को छोड़ के आप अगर चाहें तो जोल माटिप के साथ जा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन आपके लिए अच्छे होंगे। जीएल पिक्स की बात करें तो मेरे ख्याल से रॉड्री हर्नांडेज एक अच्छे पिक होंगे जीएल के लिए, और कोई भी मिडफील्डर, फाबियानो हो गए, थियागो अल्कांट्रा हो गए, या और भी कोई रॉड्री हर्नांडेज के अलावा कोई जो मिडफील्ड खेलेंगे वो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। रियाद माहरेज ज़्यादा होंगे, जैक ग्रिलिश लोगों ने कम पिक किए हैं, पर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, फ्लैंक से आते हैं, गोल मार सकते हैं, एक फ्लेयर अप प्लेयर है, अनयूजुअल पोजीशन से गोल मार सकते हैं, पासेस दे सकते हैं, तो वो भी एक अच्छे आपके पिक हो सकते हैं जीएल के लिए। अगेन लुइस डियास कैन बी इम्पॉर्टेंट पिक, आप उनको ज़रूर ध्यान रखिए, खासकर अगर वो खेलते हैं स्टार्टिंग से। और अगर आप सब्स्टिट्यूट की तरफ देखें, जो भी एक बड़ा प्लेयर आपको सब्स्टिट्यूट में देखें, आप ज़रूर सब्स्टिट्यूट ट्राई कर सकते हैं, उनको कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाएं। सब्स्टिट्यूट स्मॉल लीग में बिल्कुल नहीं, जीएल में आप कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर बना सकते हैं। सो ये एक पिक रहेगा आपके लिए अगर आप सब्स्टिट्यूट की तरह खेलना चाहते हैं तो। स्ट्राइकर्स में मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं मैंने आपको बता ही दिए हैं। रोबर्टो फिर्मिनो नज़र आएंगे तो मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से नज़र नहीं आने वाले रोबर्टो फिर्मिनो। और जीएल पिक अगर मैं बताऊं, मैंने आपको बता ही दिए, मिडफील्ड आप कोई पिक कीजिए, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके जीएल के लिए। सो ये थी मेरी आज की टीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।